तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, एक ऐसी घटना जिसको सोचने पर मेरी रूह कांप जाती है। इस घटना ने ही मेरी सबसे अच्छे दोस्त रॉकी को भी मुझसे छीन लिया था। मेरी एक चीज की वजह से मैं आज जिंदा हूँ, वरना आपको मैं ये कहानी के बारे में बता भी नहीं पाता। मैं उसी दिन मारा जा चुका होता। तो चलिए जानते इस कहानी को और भी डिटेल में। दोस्तों, मैं गांव में रहता हूँ और हमारे गांव की थोड़ी दूर दूर पर कई गांव बसे हुए हैं। मेरा घर मेरे गांव के बिल्कुल आखिरी छोर पर था और मैं वहां पर अपने परिवार और अपने एक कुत्ते यानी रॉकी के साथ रहता था। कुछ दूर थोड़ा जंगल था और उस जंगल के बाद उसके दूसरी तरफ एक दूसरा गांव पड़ता था। मेरे घर की दहलीज से कुछ ही दूरी पर मुझे एक मंदिर दिखाई देता है, क्योंकि वो मंदिर मेरे घर से थोड़ी दूरी पर बना हुआ था। और मैं खाना खाने के बाद हर रोज की तरह अपने रॉकी के साथ अपनी दहलीज पर बैठकर किताबें पढ़ रहा था। मैं खाना खाने के बाद रात को किताबें अभी पढ़ ही रहा था कि तभी मेरा रॉकी, जो कि बंधा हुआ था, वो अचानक से अपनी जगह पर खड़ा हुआ और बड़ी जोर जोर से भौंकने लगा। जैसे उसने भौंकना शुरू किया कि मेरे घर के जितने लोग थे वो सब के सब बाहर आ गए। तभी मैंने रॉकी को रोकने की कोशिश की, लेकिन वो चुप होने का नाम ही नहीं ले रहा था। वो बार बार उस मंदिर की तरफ देखकर भौंके जा रहा था। तभी मैं खड़ा हुआ और देखा तो मुझे भी दिखाई दिया कि मंदिर के पीछे जैसे कोई परछाई दिखाई दे रही हो। तभी मुझे लगा हो सकता है ये कोई चोर हो, क्योंकि इस मंदिर में आभूषण चढ़े हुए थे। हो सकता है कोई चोर सोने चांदी के आभूषण की चोरी करने आया हो। इसी के चलते हुए मैंने अपने कुत्ते को खोल दिया और उसकी रस्सी अपने हाथ में पकड़कर साथ साथ चलने लगा और रॉकी भी भौंकता हुआ चल रहा था। अब हम लोग मंदिर की तरफ लगातार बढ़ते हुए जा रहे थे, लेकिन बावजूद इसके वो मंदिर के पीछे खड़ा हुआ था। जैसे जैसे हम लोग करीब हो रहे थे वैसे वैसे रॉकी और भी ज्यादा भौंकते हुए चला जा रहा था। अब रॉकी मेरे हाथ से अपनी रस्सी छुड़वाकर बस उस परछाई के पीछे भागना चाह रहा था। मैं मंदिर के पास पहुंचा तो मैंने देखा कि वहां पर तो सभी आभूषण सेफ थे। तभी अचानक से वो काली परछाई मेरे सामने आ गई, जिसकी आंखें बिल्कुल लाल लाल थी। और उसको देखकर मैं इतना तो समझ गया था कि वो कोई शैतान है। और जैसे ही मेरी नजर उस शैतान के ऊपर पड़ी तो मैं बुरी तरह से डर गया था और डर के मारे मेरे हाथ में रॉकी की जो रस्सी थी वो रस्सी भी छूट गई और वैसे ही रॉकी उस शैतान के पीछे भागने लगा। फिर कुछ समय के बाद हम जंगल के काफी अंदर आ गए और सर्दी होने की वजह से धुंध भी काफी ज्यादा छाई हुई थी, जिस वजह से कुछ समय के बाद ही रॉकी मेरे आंखों से ओझल हो गया। और जब मेरी आंखों से रॉकी ओझल हुआ तो मैं बुरी तरह से घबरा गया था। घबराते मैं जोर जोर से रॉकी को आवाज देने लगा और जंगल में इधर उधर खोजने लगा। काफी समय खोज लेने के बाद मुझे कहीं भी रॉकी नजर नहीं आया। ऊपर से धुंध इतनी ज्यादा थी, ऐसा लग रहा था कि कुछ समय के बाद मैं ही खो जाऊंगा। मैं हिम्मत हार गया था और वापस से घर की तरफ लौटने वाला था कि तभी मेरे कानों में रॉकी के चिल्लाने की आवाज आई। रॉकी ऐसे चिल्लाया जैसे वो दर्द में बुरी तरह से तड़प रहा हो। उसकी आवाज सुनकर मैं बिना कुछ सोचे समझे उस आवाज की तरफ भागने लगा और जोर जोर से आवाज देने लगा। इधर पूरे जंगल में घोर सन्नाटा छाया हुआ था, पर मैं जंगल के अंदर की तरफ बढ़ने लगा। तभी मुझे एहसास हुआ जैसे मेरा पीछा कोई कर रहा है। मैंने पीछे की तरफ गर्दन घुमा कर देखी, लेकिन मुझे कोई भी नजर ही नहीं आया। तभी मैं वापस से रॉकी को आवाज देकर जंगल के अंदर की तरफ बढ़ने लगा। तभी मेरे रॉकी के भौंकने की आवाज मेरे कानों में आई। मैंने गर्दन पीछे घुमा कर देखा तो वो कोई और नहीं बल्कि वो मेरा रॉकी ही था। उसको देखकर मेरे चेहरे पर एक मुस्कुराहट सी आ गई और खुशी के मारे मेरे आंख से आंसू गिरने लगे। अभी मैंने रॉकी की तरफ कदम बढ़ा ही थे कि तभी रॉकी जमीन पर गिर पड़ा। तभी मैंने देखा कि रॉकी के मुंह से खून निकल रहा है। तभी मैं भागते हुए तुरंत ही रॉकी के पास गया और उसके सर को सहलाने लगा, पर रॉकी अपने पैरों पर खड़ा ही नहीं हो पा रहा था। मैंने अपने दोनों हाथों में रॉकी को उठा लिया और जैसे ही मैं खड़ा हुआ तो मेरी आंखों के सामने वही काला शैतान आ गया, जिसकी दोनों आंखें लाल थी। उसको देखकर मेरे पैर डर के मारे कांपने लगे थे और मेरे हाथ पैर के रोंगटे खड़े हो गए। अब मैं बुरी तरह से डर रहा था कि तभी उस शैतान के कदम मेरी तरफ बढ़ने लगे और वो मेरी तरफ इतनी तेजी से आ रहा था। उसको देखकर मेरी धड़कनें काफी ज्यादा तेज हो गई थी। तभी उस शैतान ने एक बार नीचे जमीन की तरफ देखा और फिर एक बार मेरी तरफ देखा। तभी उस शैतान ने
जमीन पर पड़े पत्थर को उठा लिया और मेरे ऊपर जोर से फेंका। वो पत्थर आकर मेरे सर पर लगा और जैसे वो पत्थर मेरे सर पर लगा तो मेरे हाथ से मेरा रॉकी जमीन पर गिर पड़ा और मैं भी वहीं पर गिर गया। तभी मैंने हाथ लगा कर देखा तो मेरे सर से खून निकलने लगा था। फिर वो शैतान मेरी तरफ आकर बिल्कुल मेरे मुंह के सामने खड़ा हो गया और उसको अपने सामने देखकर मेरी हालत पतली हो गई थी और मैं डर के मारे थर-थर कांप रहा था। लेकिन शैतान की नज़र मेरी गर्दन की तरफ ही टिकी हुई थी। तभी वो शैतान कुछ देर तक तो मेरा चेहरा देखता रहा, फिर दोबारा मेरी गर्दन की तरफ उसकी नज़र टिक गई और ये देखकर तो मैं उस शैतान से थोड़ा डर गया। फिर उस शैतान ने एक बार रॉकी की तरफ देखा, पर वो शैतान मुझसे दूर हो गया और जाकर उसने रॉकी के दोनों पैर पकड़ लिए और उसे घुमाकर फेंक दिया। उस शैतान को ऐसा करता देख मेरे आंखों से आंसू गिरने लगे और जिस तरफ रॉकी को फेंका गया था मैं उस तरफ बड़ी तेजी से भागने लगा। रॉकी काफी दूर जाकर गिरा और उसको काफी ज्यादा चोट भी आ गई, पर जब मैं रॉकी के पास पहुंचा तो मैंने देखा कि रॉकी बुरी तरह से घायल है और उसके शरीर के कई हिस्सों से खून भी निकल रहा था, लेकिन उसकी आंखें अभी भी झपक रही थी और उसकी आंखें झपकती हुई देखकर मुझे काफी ज्यादा खुशी हुई। मैं रॉकी को उठाने वाला था कि तभी मेरी नजरें वहीं सामने खड़े शैतान पर गई। उसे वहां सामने देखकर मैं इतना तो समझ गया था कि शायद ये मुझे यहीं पर मार डालेगा, लेकिन फिर भी मैंने रॉकी को जमीन पर रखने का फैसला नहीं किया और मैंने रॉकी को अपने गोद में ही पकड़े रखा। तभी मेरे सर में जोरदार एक पत्थर आकर लगा और जैसे ही वो पत्थर मेरे सर पर लगा तो मेरे सर में काफी जोर से दर्द हुआ और मेरे सर से खून भी निकलने लगा था। अब मुझे चक्कर भी आने लगे थे और कुछ ही देर में मैं वहीं पर नीचे गिर पड़ा। तभी मेरी नजरें सामने पड़ी तो मैंने पाया कि कोई हाथ में लालटेन जलाकर मेरी तरफ बढ़ता हुआ आ रहा है और वो मुझे जोर जोर से आवाज दे रहा था, लेकिन मैं इतना ज्यादा कमजोर हो चुका था कि मैं जोर से आवाज भी नहीं दे पा रहा था। उधर मेरे बगल में मेरा रॉकी घायल पड़ा हुआ था, वो भी भौंकने की कोशिश कर रहा था लेकिन वो भौंक ही नहीं पा रहा था। पर कुछ लोग लालटेन लिए जंगल की तरफ बढ़े जा रहे थे और उनको अपनी तरफ आता हुआ देखकर मैं उनको आवाज देने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इसी बीच जंगल में चारों तरफ इतना ज्यादा शोर हो गया कि उस शोर के बीच में मेरी आवाज कहीं गुम सी हो गई और ये शोर कोई और नहीं कर रहा था बल्कि मेरे सामने खड़ा हुआ वही शैतान बहुत तेज आवाज निकाल रहा था जो कि एक पक्षियों की आवाज थी, वो भी बड़े जोर जोर से, और ये आवाज जंगल में पूरी तरह से गूंज रही थी। उस शैतान को ऐसा करता हुआ देखकर मुझे इतना तो समझ में आ गया था कि ये शैतान मुझे यहाँ से बचकर नहीं जाने देगा। मुझे इतना तो पता था कि वो जो लोग मुझे बचाने आए हैं वो मेरे परिवार वाले ही हैं, क्योंकि उन्होंने मुझे जंगल के अंदर की तरफ जाते हुए देख लिया था। लेकिन सवाल यहाँ पर यह था कि मैं उनको अपनी तरफ बुलाऊं कैसे, क्योंकि मैं आवाज़ भी दे रहा था लेकिन मेरी आवाज़ उनके कानों तक ये शैतान पहुँचने नहीं दे रहा था। तभी उस शैतान ने एक सूखी हुई लकड़ी उठाई और उस लकड़ी को उठाकर वो मेरी तरफ बढ़ने लगा। अब मैं उसको अपनी तरफ आता हुआ देखकर बहुत ही बुरी तरह डर गया। तभी मैंने एक नज़र अपने बगल में पड़े हुए रॉकी की तरफ मारी तो मैंने पाया कि रॉकी बेहोश है। तभी मैंने दोबारा से उस शैतान की तरफ देखा तो वो लकड़ी से मेरे गले में पड़े लॉकेट को उतारने की कोशिश करने लगा, लेकिन तभी मेरी नज़र सामने पड़ गई, जहां मैंने देखा कि सामने से वो दो लोग जो कि लालटेन लेकर दूसरी तरफ जा चुके थे वो वापस से मेरी तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे थे। जैसे उस शैतान ने उन दो लोगों को अपनी तरफ आता हुआ देखा तो वो एक पल में ही वहां से गायब हो गया और मैंने सामने देखा तो वो मेरे परिवार वाले ही थे और उन्होंने मुझे और रॉकी को जमीन पर पड़ा हुआ देखा तो मेरे पापा और मेरे मामा दोनों भागे भागे मेरे पास आए और मुझे जमीन पर पड़ा हुआ देखकर वो दोनों काफी ज्यादा हैरान हो गए। तभी उन्होंने मुझे उठाया और चारों तरफ अपनी नजर घुमाई तो उन्हें कोई भी नजर नहीं आया। मामा ने रॉकी को अपने दोनों हाथों में उठा लिया। पापा मुझे पकड़कर वापस से अपने घर की तरफ बढ़ने लगे। अब हम सब वापस से घर की तरफ जा रहे थे कि तभी अचानक से वही शैतान हम तीनों के सामने आ गया और जैसे वो शैतान हम तीनों के सामने आया तो उस शैतान ने एक नज़र मामा और पापा के गले की तरफ मारी तो वो शैतान अचानक से वहां से गायब हो गया। वो शैतान बार बार हम तीनों के गले की तरफ इसलिए देख रहा था क्योंकि हम लोगों ने गले में भगवान हनुमान का लॉकेट पहना हुआ था और उस लॉकेट के होते हुए वो शैतान हम लोगों को नुकसान नहीं पहुंचा पा रहा था। शैतान ने मेरे शरीर पर हाथ भी नहीं लगाया। वो शैतान मुझे पत्थरों से मार रहा था तो मुझे याद आया कि वो शैतान मेरे गले से
लॉकेट को लकड़ी से उतारने की कोशिश कर रहा था। अगर वो भगवान हनुमान का लॉकेट मेरे शरीर से उतार देता तो मुझे इतना तो यकीन था कि वो मुझे नुकसान पहुंचा देता और हो सकता था कि मैं बच भी नहीं पाता। तभी मैं घर पर आ गया। मैं जैसे ही घर पर आया तो उधर अंदर से औरतें आ गई। उन्होंने रॉकी और मुझे बुरी हालत में देखा तो वो परेशान हो गई और जल्दी से माँ ने रॉकी का खून साफ किया। लेकिन तभी पता चला कि रॉकी मर चुका है। उसकी धड़कन नहीं धड़क रही थी। मामा ने कान लगाकर उसकी धड़कन सुनी, लेकिन उसको सिर्फ और सिर्फ खामोशी सुनाई दी। और जब पता चला कि रॉकी मर गया है तो घर में काफी ज्यादा दुख छा गया और मैं वहीं पर बैठकर रोने लगा। उधर पापा मेरे सर पर पट्टी बांध रहे थे और मेरी निगाह मेरे रॉकी की तरफ थी कि तभी पापा ने अपनी उंगली का इशारा करते हुए हमें मंदिर की तरफ दिखाया। जब हमने अपनी गर्दन मेरे घर के सामने बने मंदिर की तरफ की तो मैंने देखा कि उस मंदिर के पीछे फिर काली काली एक परछाई दिखाई दे रही थी। आज से पहले हमारे साथ ऐसा कभी भी नहीं हुआ था, लेकिन इस चीज को देखकर मेरा पूरा परिवार डर गया था। अच्छी बात तो दोस्तों ये थी कि हम सभी ने अपने गले में एक भगवान हनुमान का लॉकेट पहना हुआ था और उस लॉकेट के होते हुए हमें कोई भी शैतान कभी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। जंगल के आखिरी में रहने की वजह से हम अपने गले से कभी भी उस लॉकेट को दूर नहीं करते थे, लेकिन हमें ये बात भी अच्छे से पता थी कि वो शैतान मंदिर के पीछे ही रह सकता है। उसकी इतनी मजाल नहीं कि वो मंदिर के आगे आ सके। उस दिन से हमने शपथ खा ली कि हम कभी भी रात के समय अकेले उस मंदिर के पीछे नहीं जाएंगे। दोस्तों, ये एक ऐसी घटना थी जिसे सोचकर आज भी मेरा दिल धक से उठता है और मेरी रूह तक कांप जाती है। और इसी घटना ने मेरे रॉकी को भी छीन लिया है, जो कि आज भी मुझे याद आया करता है। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें और साथ ही हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जल्द ही मिलूंगा ऐसी एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड